है वो अपनी मर्जी से आपको ढूंढेगा, अपनी मर्जी से आपको चेक देगा, अपनी मर्जी से आपको वो परेशान करता रहेगा। तो हमारे बीच में दोनों के बीच में संवाद होना जरूरी है। आप बंदे का 10 दिन काम कर लो, आपके मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल आके आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ बन गई, सारे SMS आपके पास आने शुरू हो गए, सारी चीजों की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो गई, हो गया काम। तो पहला तो यह आ गया। दूसरा जो मुझे महसूस होता है, आपकी शहर के साथ कनेक्टिविटी, ये हुई पहले वाली हुई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी कि जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिकली लोगों से जोड़ दिया, पूरे विश्व के टच में आप आ गए। हर एक आदमी आपके घर में आ रहा, पर हर एक आदमी आपका फोन कर पा रहा है। आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर चलती फिरती दुकान बन गए कि आपको यदि किसी ने अपना फर्नीचर सही कराना है, किसी ने अपनी बिजली सही करानी है, आपको आती है, वो फोन करेगा, बुला लेगा और आप 50 की जगह 500 रुपए लेके आओगे उससे। ये होगा उस एक मोबाइल फोन के जरिए से। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। दूसरी आपकी यहाँ से गतिशीलता। मैंने देखा कि कुछ लोग तो इसी सड़क से साइकिल से जा रहे थे, वो धीरे धीरे साइकिल चलते थे। कुछ लोग इसी सड़क से मोटरसाइकिल जा रहे थे, वो पूरी तेज चला रहे थे। ठीक, पहुंचना दोनों का था अपने स्थान पे, टाइम से दोनों को पहुंचना था। ये जो साइकिल वाला है, ये बेचारा ना पहुंचते पहुंचते थक जाएगा, तो पसीने पसीने हो जाएगा वहां जाते हैं, गर्मी नहीं पड़ रही है। ठीक, वो मोटरसाइकिल वाला इसके मुकाबले 10 गुना कम टाइम में पहुंच जाएगा और पूरी ऊर्जा रहेगी, मोटरसाइकिल को उतरेगा, तरीके से उसको चाबी लगाएगा और कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप में, आत्मविश्वास रहेगा। जो दूसरी चीज मैंने महसूस की जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मोटरसाइकिल है। वो होनी आपके पास बहुत बड़ी जीत है। चाहे आपकी पत्नी बीमार हो या बहन या माता जी बीमार हो, उनको ले जाने में, चाहे आप काम पे आ जा रहे हो, उससे आने जाने में आपकी इनकम 2 से 3 गुनी हो जाती है। और महिलाओं का कुछ है, या महिलाओं का जो आराम है वो निर्धारित होगा, वो होगा आपकी बैटरी इन्वर्टर। जब रात में बच्चे आप थके हुए आते हैं काम से, तो आपको सोना अथवा पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है, आपने सोना, महिलाओं ने खाना पकाना है। उस समय आपको इस बात की जरूरत है कि आपके दिमाग की शांति हो, आपके शरीर को सुख मिले, मच्छर ना काटे, आपका मोबाइल फोन चार्ज हो जाए, अगले दिन के लिए आपकी बैटरी चार्ज रहे, जिससे कि दौड़ दौड़ के रात को 8 बजे तक काम कर सको। वो पंखा चलना जरूरी है ऊपर वाला, ज्यादा महंगा नहीं आता वो। आप एक बार कोई व्यक्ति हमारे यहाँ किसी भी ये बेकार की जो जिसको आप लोग बिल्कुल यहाँ प्लॉट बना के रखे हो मनरेगा में, 100 दिन काम करो, वो इन्वर्टर आ जाए, 13,000 रुपये का आता है सारे, और इसमें 15,500 मिल रहे। तो जो चीजें हमें सशक्त बनाने वाली हैं, उनको हम भूले बैठे हुए। जिन चीजों से आपकी घर की एक एक समृद्धि तय होनी है कि इसमें काम करा ये पैसा आ गया, इसमें काम करा ये चीज आ गई, उसमें करा वो चीज आ गई, वहां करा वो चीज आ गई, जिससे आपकी घर की दीवारें खड़ी होनी है, जिससे सोफे आने, जिससे फ्रिज आना है, जिससे पंखे लगने, जिससे टीवी आना है, वो सब चीजें तो हमने पीछे कर दी। फिर वो आएंगे कैसे सब चीजें, उनको सीखने को कैसे मिलेगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं विश्व के। तो वो तो चीजें एक करके इकट्ठी करते हैं ना। साल दर साल तरक्की तभी हुई कि हर साल आप कोई चीज घर में नई लेके आए, हर साल आपके घर में कुछ नई वृद्धि हुई। वो ऐसा नहीं पीछे हटे कि पिताजी के पास 4 बीघी जमीन थी, 1 साल बाद 3 रह गई, फिर उससे 1 साल बाद 2 रह गई, फिर उससे 1 साल बाद 1 रह गई, फिर खत्म हो गया मामला। वो नहीं, वो 4 थी तो 4.5 हो, 5 हो, 5.5 हो। अरे जो हमारे पास है वो तो आगे बढ़ेगा ना, हमारा शरीर भी तो आगे बढ़ रहा है। जब हम बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, तो जब वो चीज बढ़ रही है, प्रकृति ने किसी भी चीज को बढ़ने का क्रम बताया है, घटने का नहीं बताया। हर चीज आगे बढ़ती है। तो आपकी जो मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता हुई, आपकी जो काम करने की इच्छा शक्ति हुई, वो क्यों बढ़ेगी, वो पीछे क्यों जाएगी? केवल इस इंतजार में कि कोई आके मुझे तैराएगा। अरे कैसे तैरा देगा कोई आके आपको, खुद तैरेंगे ना। वो होती है स्थिति। अभी मैं कई जगह ये कहानी, ये स्टोरी अपने बाप में कहना समाप्त करना चाहूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। मेरी 2 साल पहले शादी हुई, 2-3 साल पहले। तो जो शादी के बाद पहली दीपावली पड़ी, तो मेरी वाइफ घर पे थी, पत्नी जो है मेरी घर पे थी। उन्होंने कहा था पैसा है, ये कुछ 101 दीपक है, इन्हें जलाना है, और जो घर का मुखिया वो जलाता है, आप हैं तो आप जलाओ। तो मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं दीपक पर कभी गए जब परिवार को जलाते रहते, पिताजी लोग माता जला रहे दीपक, सब लग रहे हैं दिवाली पे, यहाँ दीपक कितने वो लगा ली, घड़ी लगा ली, तो बिजली का अरेंजमेंट कर लिया वो सब। तो मैं उन 101 दीपकों को जलाने बैठ गया। तेल वेल डाला पहले, तो उसमें वो बत्ती जो होती है वो रुई वाली वो लगाई, अब मैं लगा जलाने दो। वही एक दीपक उसमें जला लिया पड़ा था, उसमें ज्यादा तेल डाल के उसको शुरू किया। अब क्या हो कि जब मैं 20 दीपक जला लिए
और अगले वाले दीपक जलाने को शुरू किए तो ये पहले वाले बुझने शुरू हो गए। फिर मैं और आगे जाऊं तो ये और बुझ गए थोड़े बहुत उसमें से, फिर मैं वापस आगे एक जलाऊं, फिर उधर वाले बुझने शुरू हो गए। अब वो बड़ी दुविधा की स्थिति, ये सारे के सारे जले कैसे? ये बड़ी समस्या वाली बात हो गई कि मैं अकेला वहां बैठा हूं और सबके सब दीपक मेरे सामने रखे हुए हैं, मैं बारी बारी से घूम घूम के जला रहा हूं और वो एक साथ जलने भी नहीं आगे, तो कभी इधर का गुजरा कभी उधर का गुजरा। ये तो गड़बड़ है मामला, ये मेरे से चल रहा है, ये सब चीज नहीं है। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे जो घर में काम वाम करते थे, मैंने उनको बुलाया कि ऐसा कर लो, इनको 25-25 बांट लो, ठीक है, आप भी एक दीपक ले लो और उनको जलाना शुरू करो सबको। तो जब 4-5 लोग उसमें लगे, 25-25 20-20 बटे और सबने अपने अपने दीपकों से उनको जलाना शुरू किया, तो सारे एक टाइम में जल गए और उनको लगाया गया सब इधर उधर छत पे और बाहर और कूड़े पे और हैंडपंप के पास और नलके के पास और टंकी के पास सब जगह लगाया गया और व्यवस्था चली। तो मेरे को उस समय दिमाग में एक फिलॉसफी आई, एक फलसफा आया कि सब हमारे सामने कई सारे दीपक रखे हुए हैं, ये इनको जलाना है। इसमें एक आदमी सारे दीपकों को नहीं जला सकता, सब जलेंगे, पर सब में ऊर्जा है, सब में तेल है, सब में बत्ती लगी हुई है, सब में दीपक है, सबको जलना है क्योंकि रोशनी करनी है। तो उसके लिए एक तो हम तैयार रहे कि हम आपको जलाएंगे और फिर आप अपनी तरफ से तैयार रहे कि आप जलेंगे और बुझेंगे नहीं। उसके बाद हम आपको बार बार नहीं जलाएंगे आके, या कोई दूसरा आदमी आपको बार बार नहीं जगाएगा आके साहब नींद से उठ जाइए, आप एक बार जला दिया जाएगा। अब आपकी बैटरी है, ड्यूरा सेल लगा है या कोई और चाइनीज सेल लगा है कि कितनी देर आपकी बैटरी चलती है। आज की जो बैठक है इसका मूल उद्देश्य यही है कि योजना या फिर वो जो परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी आपके फेवर में है, कोई चीज खिलाफ नहीं है। हर एक चीज के लिए प्रबंध और हर एक चीज के लिए वो बना हुआ है सिस्टम कि इधर भी बैठेगा एक आदमी आके, इधर ही बैठेगा एक आदमी आके, वो बैठ नहीं रहा है, इतनी दिक्कत है, बस उसे बैठाना है किसी तरीके से। तो लड़ाई बनाम संघर्ष दो चीजें हैं, हमने संघर्ष करना है, लड़ाई नहीं करनी है। दोनों में केवल इतना फर्क है कि एक दिमाग से चलता है, दूसरा शरीर से चलता है। संघर्ष दिमाग से होता है, लड़ाई शरीर से होती है। शरीर नहीं चलाना, ये चलाना। वो इधर वाला भी आके बैठेगा और इधर वाला भी बैठेगा, दोनों बैठेंगे यदि संघर्ष वाली स्थिति उठा ली है तो, और यदि लड़ाई वाली उठा ली है तो हर रोज वही मतलब व्यवस्था बिगड़ती दिखाई देगी, वो नहीं, उसमें नहीं ले जाना। तो मेरा सबको केवल इतना ही अनुरोध और संदेश है कि हमारे गांवों में, हमारे शहर में, हमारे देश में दिवाली मननी है और हमें सारे दीपक जलाने हैं। आप लोग जरा जरा से, छोटे छोटे से बड़े बड़े तरह तरह के दीपक हमारे सामने हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सब जलें और जल के इस गांव की और इस देश की दीपावली सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मुख्य विकास अधिकारी के इतने ऊर्जावान उद्बोधन के साथ इस कार्यशाला की इस जो आज जो यहाँ पे बैठक हुई उसकी समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत कम हुई है। मैं एक गीत के साथ जो महिलाएं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हैं, इस बैठक को समाप्ति की ओर हम ले जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि